चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की 24 जुलाई 2025 को अडियाला जेल में की गई गुफ्तगू। पाकिस्तान में इस वक्त मार्शल लॉ नहीं, आसिम लॉ नाफिज है। मुल्क में आसिम मुनीर का कानून चल रहा है और आईएसआई से तहफ्फुज दे रही है। जो चीज आसिम मुनीर को ताकत देती है वो इस मुल्क का कानून बन जाता है। आसिम मुनीर अपनी ताकत के लिए मुल्क की हर चीज की कुर्बानी देगा। ये आर्मी चीफ फौज की बदनामी करवा रहा है, जैसा कि याहिया खान ने किया था। इस वक्त सेनेट, कौमी असेंबली, वजीर आजम और सदर सब गैर कानूनी हैं। एक जाली आईनी अदालत बनाकर हमारी नशिस्तें कम की गईं, जो तारीख में कभी नहीं हुआ कि एक जमात की नशिस्तें किसी और को दे दी जाएं। वो आईनी अदालतें जिनमें इंसाफ मिलना चाहिए, आज वहां आसिम मुनीर ने अपने जाती नौकर बिठा रखे हैं। सिकंदर सुल्तान राजा ने तारीखी इलेक्शन फ्रॉड किया और उसे तौसी देकर इस धांधली को तहफ्फुज दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज 7 माह से मेरी अपीलें नहीं सुन रहा, क्योंकि उसे भी हिदायत आसिम मुनीर से मिल रही हैं। इस वक्त मुल्क में आसिम मुनीर का कानून है जैसे पाकिस्तान उसकी जाती मिल्कियत हो। मुल्क में अदलिया, इदारे और जमहूरियत को मुनज़्ज़म तरीके से तबाह किया गया है। मिलिट्री कोर्ट्स को कानूनी करार दे दिया गया और ये इकदाम दरअसल अदलिया की जानिब से खुद अपने ऊपर अदम एतमाद है। मेरी अहलिया बुशरा बीबी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके मुझे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं ये वाज़ेह कर दूं, मैं मर जाऊंगा मगर कभी आसिम मुनीर की बादशाहत को तस्लीम नहीं करूंगा। ये एक कब्जा ग्रुप है जिसने मुल्क पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। इस वक्त पाकिस्तान में डाकू डफर अलायंस मुकम्मल तौर पर काबिज है। 26वीं तरमीम से जजों की खुद मुख्तारी मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी गई है। जजिस के अहकामात की कोई औकात नहीं रह गई। एक पुलिस वाला भी जज के अहकामात को हवा में उड़ा देता है। आज दौरान कार्रवाई जज साहब ने बाहर गेट पर मुंतजिर मेरी फैमिली को अंदर बुलाने का हुक्म दिया और बारहा कार्रवाई रुकवाई भी, मगर मेरी फैमिली को अंदर नहीं लाया गया। इसका मतलब है कि पुलिस एहलकार के सामने भी जज के अहकामात की कोई वक़्त नहीं। हमारा इंसाफ का निजाम मुकम्मल तौर पर दफन हो चुका है। मुल्क उस वक्त तबाह होता है जब नाअहल शख्स को उस पर बिठा दिया जाए। आसिम मुनीर मुल्क और मोहसिन नकवी क्रिकेट संभाल कर बैठ गया है। इनकी अहलियत क्या है? मोहसिन नकवी की वजह से आज हमारी टेस्ट टीम 90 नंबर पर पहुंच चुकी है। जब इस तरह के नाअहल बिठाए जाएंगे तो खेलों समेत हर शोबे का यही हाल होगा। मुल्क तबाह तब होता है जब नाअहल लोग अहम ओहदों पर काबिज कर दिए जाएं। यह बहुत खतरनाक होता है कि किसी को बगैर अहलियत सिर्फ ताकत के जोर पर इदारों पर मुसल्लत कर दिया जाए। मुझ पर टॉर्चर बहुत बढ़ा दिया गया है। मुझे 22 घंटे सेल में कैद तन्हाई में रखा जाता है। किताबें नहीं दी जा रही। हालात हाज़रा से बेखबर रखने के लिए ना ही अखबार दिया जा रहा है और ना ही टीवी देखने की इजाजत है। ये ना सिर्फ मकामी बल्कि आलमी इंसानी हुकूक की बदतरीन पामाली है। आज जज के हुक्म पर 3 घंटे के बाद फकत एक किताब मुझे मुहैया की गई है, जबकि मेरी फैमिली ने गुज़िश्ता 1.5 माह के दौरान कम से कम 2 दर्जन किताबें भिजवाई हुई हैं। जब से जेल सुपरिटेंडेंट गफूर अंजुम आया है, मुझ पर टॉर्चर बहुत बढ़ा दिया गया है। ये तमाम टॉर्चर इसकी सरबराही में किया जा रहा है। हम पाकिस्तान में अमन चाहते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो भी अमन के साथ खड़ा है, अमन मार्च कर रहा है, हमें उसके साथ भरपूर यकजहती दिखानी चाहिए। आज 7 माह हो गए मुझे अपने बच्चों से बात नहीं करने दी गई। ये उनका हक है कि वो अदालत में जाएं और मैंने खुद अपने बेटों को कहा है कि वो इंसानी हुकूक की बुनियाद पर आलमी अदालत से रुजू करें। वो अमेरिका में किसी से मदद नहीं मांग रहे, सिर्फ अपने हुकूक के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। जब सदर ट्रंप की हुकूमत आई तब भी मैंने यही कहा था कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होंगे। हमने तमाम दरवाजे खटखटाए लेकिन कहीं से सुनवाई नहीं हुई। मैंने सिर्फ एक बार मुज़ाकरात का कहा था, वो भी 26 नवंबर और 9 मई के कमीशन के मुतालबे के साथ। 26 नवंबर को निहत्ती अवाम पर गोलियां चलाने के पीछे आसिम मुनीर है। मैं आज भरपूर वाजे कर रहा हूं कि अब बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि ये गिरोह पूरा निजाम हथिया चुका है। बैरिस्टर गोहर, सलमान अकरम राजा, अली अमीन गंडापुर और जुनेद अकबर को ताकीद करता हूं कि भरपूर तरीके से तहरीक चलाएं। तहरीक का मकसद इंसाफ का निजाम, कानून की बालादस्ती
اور آئین کا تحفظ ہونا چاہیے. اگر ہم نے سڑکوں پر آواز نہ اٹھائی تو یہ قبضہ گروپ پارلیمانی پارٹی کو بھی آہستہ آہستہ تباہ کر دے گا. میں کھڑا ہوں تو آپ کو بھی کھڑا ہونا ہوگا. ہماری جدوجہد ہمارا حق ہے کیونکہ پاکستان کی 80% عوام میرے ساتھ ہے. میں جانتا ہوں کہ دھاندلی کا 90% عمل پولنگ کے بعد سے لے کر نتائج کے درمیان ہوا ہے. میں نے 2 سال الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے لیے کوشش کی. اگر 8 فروری کو EVM ہوتی تو گیم وہیں ختم ہو جاتی. آج بھی کہتا ہوں اگر انتخابات میں شفافیت چاہیے تو EVM کا نظام لایا جائے. دھاندلی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی.